भाई यूं तो गजराज किसी से पंगा नहीं लेते, वो सबके साथ मिलजुल कर रहने में विश्वास करते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। इनका साइज देखकर जंगल के जानवर भी इनसे दूरी बनाने में अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बेवकूफ जानवर हाथी हमारे साथी को उंगली करने से बाज नहीं आते, जिस वजह से गजराज चिढ़ जाते हैं और फिर इन मूर्ख जानवरों का ऐसा हश्र करते हैं कि यमराज जी के पास जाने और धरती पर रहने में बस एक एक सेकंड का झूला इन्हें जिंदगी झुलाती है। मतलब ना ये चैन से मरते हैं और ना ही चैन से जीते हैं। वेल, आज के हमारी वीडियो में आप देखेंगे जब गजराज यानी कि हाथी को गुस्सा आता है तो क्या क्या होता है। कहीं मत जाइएगा, हो सकता है कि ये गलती आपसे भी हो जाए और गजराज का गुस्सा आप पर भी निकल जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और सतर्क हो जाइए, वरना फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं। नंबर 1, हाथी वर्सेस हाथी। अब बात जब हाथी की हुई है तो पहला पंगा हाथी का हाथी से ही करवाना सही रहेगा। इन हाथियों की इस रैपिड लड़ाई को देखकर आपको क्या समझ में आता है? ये क्यों लड़ रहे होंगे, नहीं पता? मैं बताता हूँ। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि दुनिया में जितने भी भयानक युद्धों ने जन्म लिया, उन युद्धों के पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह से स्त्री ही होती है। मतलब मैं सच नहीं मानता हूँ, लेकिन ये क्लिप मुझे सच मानने पर मजबूर कर रही है। अब देख ही लीजिए, ये दोनों हाथी लड़ रहे हैं क्योंकि इनमें से जो जीतेगा वही हसीना मेरा मतलब है कि हथनी के दिल पे राज करेगा। आपको हैरानी होगी, लेकिन इन दोनों के बीच की ये लड़ाई इसी तरह पूरे 3 दिनों तक चली। देखकर तो लग रहा है जैसे कि एक की तो जान चली ही जाएगी, लेकिन अंत में दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया और पावरफुल हाथी के हाथ हथनी लग गई। वैसे बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। जंगल में तो अक्सर हथनी के लिए 2 हाथी आमने सामने आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ बात काफी ज्यादा बढ़ गई। लगता है हथनी काफी सुंदर होगी। नंबर 2, हाथी वर्सेस शेर। शेर महाराज को जंगल का राजा क्या बनाया? इन्हें लगता है कि जैसे ये बड़े से बड़े जानवर को भी धूल चटा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इनकी सोच को पलीता लगाते हुए बड़े बड़े जानवर इन्हें च्यवनप्राश चटा देते हैं। अब इसी क्लिप को ही देख लीजिए। ये शेरों का झुंड चाहता है कि हाथी का बच्चा आज उनके खाने में 4 चांद नहीं, एक्चुअली स्वाद ही स्वाद मिला दे, लेकिन माँ हथनी को ये मंजूर नहीं। और देखिए, हथनी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस अपनी पावरफुल सूंड और बड़े साइज के साथ मजबूत पैरों का इस्तेमाल करते हुए शेरों को ऐसा डराया जैसे सामने भूतनी खड़ी हो। इसी तरह यहाँ हाथी भाई आराम की जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके आराम में खलल डाल रहे ये दोनों शेर। जिसके बाद हाथी ने भी ऐसी आंख दिखाई कि दोनों वापस इस इलाके में कभी नजर नहीं आएंगे। सोचिए, जब अकेली हथनी बच्चों को बचाने के लिए शेरों की छुट्टी कर सकती है, तो हाथियों का झुंड तो शेरों के बीच कैसी भगदड़ मचा देगा। सोचना नहीं है तो देख लीजिए, क्योंकि इन गुस्ताख शेरों ने भी हाथी के बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अब ऐसे भाग रहे हैं जैसे जोर से आई हो। अब आप इस हथनी से मिलिए जो अपनी सहेली के साथ टहल रही है। तभी वो देखती है कि वहाँ शेरों का झुंड एक जगह मधुमक्खियों की तरह भिनभिना रहा है। हथनी को गुस्सा आया, उसने चेतावनी दी, लेकिन शेर वहाँ से नहीं हटे। हार मान के हथनी को वहाँ आना ही पड़ा। जब शेर हटे तो मालूम हुआ कि वहाँ एक भैंस मरी पड़ी है। हथनी ने कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन अफसोस कि वो मर चुकी थी। जिसके बाद हथनी को उसकी सहेली ने वापस बुला लिया। शेरों के बीच हाथियों का खौफ देखना है तो यहाँ देखा जा सकता है। रास्ते को बैठे एक ही बस्ती के ये शेर अब तक खुद को बॉस समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही हाथी आया, शेरों ने रास्ते की सफाई ऐसे शुरू कर दी जैसे ये कर्मचारी और असली राजा जी गजराज हों। इसे कहते हैं जलवा। वाह, हाथी के इस जलवे के लिए वीडियो को लाइक करना बनता है बॉस। ओ बॉस, हाथी बॉस ही तो है, लाइक कीजिए वरना गजराज को गुस्सा आ जाएगा। नंबर 3, हाथी वर्सेस जंगली कुत्ते। जंगली कुत्तों को पंगा लेने की बहुत बड़ी बीमारी होती है। ये इतने बेशर्म होते हैं कि हाथी से पंगा लेने से भी नहीं कतराते। अब आप तो देख ही चुके हैं कि जो जानवर शेर महाराज से अपने रास्ते की सफाई करवा चुका हो, वो इन पिल्लुओं के साथ क्या ही करेगा। इस क्लिप में हाथी को धमकी भरी नजरों से देख रहे इन जंगली कुत्तों को अब हाथी बार बार भगाने की कोशिश कर रहा है। हाथी शांति से 2 पल खड़े रहना चाहता है, लेकिन उन कुत्तों को अक्ल ही नहीं है। वेल, क्योंकि अब कुत्ते बहुत हैं और गजराज की खिसक चुकी है, लेकिन वो समझ भी गया है कि ऑयल ऑयल है, जितना फैलाओ उतनी ही फिसलन बढ़ेगी। इसलिए हाथी ने शांति से काम लेते हुए कुत्तों को जाने दिया, वरना तो आज इनकी खैर नहीं थी। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ भी चल रहा है। दरअसल ये हाथी चाहता है कि कोई भी कुत्ता तालाब के पास न आए, इसलिए उन्हें भगा रहा है। अब क्योंकि कुत्ते समझ चुके हैं, इसलिए वो भी हाथी और तालाब दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। यह हाथी भी कुत्ते को धमका रहा है, सुनो बे, दोबारा नजर आए तो हड्डियों का चूरा भी नहीं बचने दूंगा। नंबर 4, हाथी वर्सेस भैंस।
अब जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो गजराज जी के उस रूप को दिखाती है जिसे देखकर आप गजराज जी के चारों तरफ मालिक मालिक कहते चक्कर लगाएंगे। ये अवतार वाकई वैसे है जैसे सीता बनी गीता। ये वीडियो क्लिप कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा तो आप इस इमेज को देखकर ही लगा सकते हैं। हाथी का दांत बफेलो के शरीर को चीरता हुआ पार हो चुका है। हे प्रभु, कितनी बुरी मौत मिली है बेचारी बफेलो को। और हाँ, अगर आप इसे एडिटेड फोटो मान रहे हैं तो रुकिए और वीडियो देखिए। आमतौर पर एलिफेंट किसी कारण की वजह से ही हमला करते हैं, लेकिन इस हाथी को ना जाने क्या हुआ जिसने आते ही भैंस पर हमला करना शुरू कर दिया और पहली बार में अपना दांत उसके शरीर में घुसेड़ते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। इससे पहले कि भैंस कुछ समझ पाती, यमराज जी ने उसे अपने पास बुला लिया ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन हाथी अब भी भैंस पर वार किए जा रहा है। बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। वहीं हाथी यहाँ भैंस से डर के पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। किस पर यकीन करें किस पर ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। चलिए अब इस क्लिप को भी देखिए जहाँ हाथी बफेलो को पानी के अंदर धकेल रहा है। ऐसा लगता है कि इंटरकास्ट मैरिज के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और हाथी खुन्नस निकाल रहा है। बेचारी अबला नारी जैसे तैसे पानी से बाहर आई। इधर हाथी का गुस्सा भी शांत हो चुका है, अब वो वापस जा रहा है। यहाँ तो भैंसों ने हाथी का पूरा तालाब हड़प लिया है। वैसे अपने आप को बड़ा और बॉस दिखाने की बात हो तो उसमें हाथी के बच्चे भी पीछे नहीं हटते। अब इस बच्चे को ही देख लीजिए, अपने खानदान की तर्ज पर ये भैंसों को डराने में लगा हुआ है। भैंस भी डरते डरते चमुना पल्ली पार कर चुकी हैं, लेकिन बच्चे की घुड़कियां अब भी डांट नहीं खा रही हैं। वीडियो को इतने इंटरेस्ट के साथ देख ही रहे हैं तो जरा लाइक वाइक भी कर दीजिए। वैसे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस तरह की फनी प्लस खतरनाक कंटेंट आपकी टेबल पर हम परोसते रहेंगे। नंबर 5, हाथी वर्सेस राइनो। राइनो बाबा मस्त अपनी धुन में आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई पंगेबाजी नहीं चाहते, लेकिन आज इस हाथी को राइनो भैया को छेड़ने की बड़ी चुल मची हुई है। दरअसल बात कुछ ऐसी है ही कि हाथी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनके इलाके में कोई दूसरा जानवर घुसे। अरे घुसे क्या, बाहर से भी ताक झांक करे तब भी हाथी की खिसक जाती है। अब राइनो तो स्वयं इनके इलाके में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए हाथी ने उन पर हमला कर दिया। अब क्योंकि राइनो को भी ऊपर वाले ने एक मजबूत और धारदार सिंग के साथ ताकतवर बॉडी दी है तो उसने भी पलटवार किया, लेकिन हाथी की अकल और वजन के सामने राइनो ज्यादा देर तक टिका नहीं और उल्टे पांव लौट गया। बेबी राइनो को चाटने की आस में बैठे ये शेर राइनोज के हाथों पिट चुके हैं। तभी वहाँ हाथियों की एंट्री होती है और शेरों को बिना किसी टिकट के मूवी देखने को मिल जाती है, क्योंकि अब पंगा राइनो और हाथियों के बीच हो रहा है, जिसमें हाथियों ने विजय पाई क्योंकि वो फालतू की लड़ाई नहीं चाहते। तो देखा आपने, शेर तो नाम का राजा है, असल में तो जंगल शेर के पापा दादा नाना से भरा पड़ा है, जिनके आगे शेर महाराज की एक नहीं चलती। गजराज तो इसके परदादा हैं, जिनकी एक आवाज पर शेर अपने घर और बीवी बच्चों तक को छोड़ने को तैयार हो जाता है। वैसे आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे एलिफेंट द बॉस के बारे में? कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कि सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सी वाली क्लिप आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।